हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ठीक है एडुकेटिव पैटर्न की रिवीजन सीट 35 की। दो चलो इसमें देखिए क्या है। तो ह्यूगेन्स प्रिंसिपल एंड ठीक है वेव ऑप्टिक्स फंडामेंटल देखेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स ट्रीट्स लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रादर देन अ कलेक्शन ऑफ स्टेट फिनोमेना दैट ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कैन नॉट अकाउंट फॉर। आगे बात करेंगे द वेव फ्रंट ज्योमेट्री क्या है। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द locus of all adjacent point vibrating in the exact same phase. The shape of a wavefront changes depending on the distance from its source. Spherical wavefront formed by a localized point source of light. Cylindrical wavefront बात करेंगे तो found where the light source is a linear slit। ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे तो फाउंड व्हेन एनी लाइट सोर्स पॉइंट और लीनियर इज लोकेटेड ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे लाइट वेव्स अराइविंग फ्रॉम द सन। तो ह्यूगेंस ऑपरेशनल लॉज देखेंगे तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस proposed two fundamental tenets to trace wave propagation. Every point on a primary wave front acts as a fresh source of light, emitting tiny spherical secondary waves called wavelets that travel in all directions at the speed of light. The forward tangential envelope, the common surface touching these secondary wavelets at any later instant, gives the precise position and shape of the new secondary wave front. आगे बात करेंगे हाइजेंस कंस्ट्रक्शन साइड व्यू की। तो प्राइमरी वेव फ्रंट ऐसे दिखता है और सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है। पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स और एनवलप न्यू वेव फ्रंट। अब आगे बात करते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE बोलते हैं इसको। तो थॉमस यंग प्रोवाइडेड द डेफिनेटिव एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटरफेरेंस, the modification in the distribution of light energy when two coherent wave system superimposed। ठीक है। तो देखो ब्राइट फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस n इंटू लेमडा होता है और डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस होता है 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। तो कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस क्या था? टू ऑब्जर्व अ परमानेंट क्लियर इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न the two light sources must be coherent. They must continuously emit light waves of the exact same wavelength frequency with a constant or zero phase difference. No two independent lights bulb can never act as a coherent source. Monochromatic बात करेंगे तो emitting a single uniform wavelength lambda. Path difference and fringe location formula देखेंगे तो let d the small separation distance between the two coherent slits and the d large distance between the slits and observation screen d is greater than d। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंटरफेस देखेंगे तो ब्राइट फ्रिंज ऑकर्स व्हेन लाइट वेव्स अराइव कंप्लीटली इन फेज। पाथ डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू n टू लेमडा। तो n इक्वल टू वैल्यू क्या है? 0 ± 1 2। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम xn इक्वल टू n इंटू लेमडा d अपॉन d। तो आगे बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस की। तो ऑकर्स व्हेन लाइट वेव्स अराइव completely out of phase, path difference delta x equal to 2n-1 into lambda by 2। n क्या है? 0 ± 1 2। तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम 2n-1 into lambda d अपॉन 2d। तो की टेकअवे देखेंगे तो YDSE प्रोवाइड्स लाइट इज a wave fringe pattern depends on lambda d and d and in the denser medium fringe got closure। तो fringe width बीटा कंस्टेंसी देखेंगे तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज द डिस्टेंस सेपरेटिंग एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। ठीक है। बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी। तो मीडिया सबमर्शन ट्रैप देखेंगे तो बीटा समानुपाती है लैम्डा इफ द एंटायर YDSE apparatus is submerged into medium of refractive index mu, then lambda dash equal to lambda upon mu, new fringe width beta dash equal to beta upon mu, fringe width decreases। आगे बात करेंगे पोलराइजेशन मैकेनिक्स की। तो पोलराइजेशन इज द एब्सोल्यूट प्रूफ दैट लाइट बिहेव्स एज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। रादर देन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव बीइंग लॉन्गिट्यूडिनल कैन नेवर बी पोलराइज्ड। Ordinary unpolarized light vibrates symmetrically in all possible planes perpendicular to its direction of travel. Polarization filters these oscillation down into single uniform plane। तो Malus law क्या है? When completely plane polarized light of initially intensity I naught passes through a polarized filter analyzer, the intensity I of the emerging transmitted light varies directly as the square of the cosine of angle, separating the transmission axis of the polarizer and analyzer। तो unpolarized light polarizer या polarizing filter
प्लेन पोलराइजिंग लाइट, ठीक है, एनालाइजर ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी आई, तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 0 पैरेलल एक्सिस आई इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम होगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 क्रॉस्ड पोलराइजेशन आई इक्वल टू 0 ब्लॉक, ठीक है, वेयर थीटा एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सेस। आगे बात करेंगे ब्रूस्टर्स लॉ की, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट हिट्स द surface of a transparent medium, a fraction is deflected and fraction is refracted at one specific unique angle of incidence, the Brewster angle theta p. The reflected light wave becomes perfectly 100% plane polarized. The geometric check Brewster discovered that when light strikes at this precise angle, the reflected ray and the refracted ray form a perfect 90-degree right angle with each other. इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, तो 90 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे 100% प्लेन पोलराइज्ड एयर n1 अपॉन मीडियम n2, ठीक है, tan थीटा p इक्वल टू n2 अपॉन n1, n1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, n2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो की टेकअवे देखेंगे तो मेलिस लॉ गिव्स इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजेशन, ब्रूस्टर लॉ गिव्स द स्पेशल एंगल फॉर परफेक्टली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट।